जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली है, जो हमारा नंबर 1 जो है वो आश्वासित रहे कि जो जो बातें हमने करी है, हमारी जो 10 गारंटीज थी, उसको हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर जो है वो लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा 1500 रुपए पेंशन की बात है, उसको भी हम जो है आने वाले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी ने टीका टिप्पणी करी है, वो हमको ज्ञान देते थे कि विक्रमादित्य सिंह बहुत जल्दी में है। तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, अभी थोड़ा सा संयम रखे। अभी तो आप मुख्यमंत्री निवास से शिफ्ट भी नहीं हुए हैं, तो कृपया थोड़ा सा संयम रखे। सरकार नई बनी है, थोड़ा सा समय जो है वो एक चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। निश्चित तौर से कैबिनेट बननी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। समय रहते हुए कैबिनेट का एक्सपेंशन भी होगा और अकॉर्डिंग टू द रीजनल एरियाज, अकॉर्डिंग टू द कास्ट कॉम्बिनेशंस, अकॉर्डिंग टू द एज कॉम्बिनेशंस, एक तालमेल जो है वो कैबिनेट के अंदर बिठाया जाएगा और जैसा हाईकमांड ठीक समझती है, जैसा मुख्यमंत्री जी ठीक समझते हैं, उस तरीके से कैबिनेट का नई कैबिनेट का गठन प्रदेश के अंदर करवाया जाएगा। देखिए, इट इज टू अर्ली टू से कि इसके पीछे कोई मैनिपुलेशन है या क्यों ये चीज करी गई है, मगर इस पे मुख्यमंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाया है और जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्योंकि अब एसीसी को और अंबुजा को अब अदानी ने जो है वो खरीद लिया है और उनके स्ट्राइक पर होने से बहुत से लोगों का, जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भी है और वहां पे और भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इसलिए इस पे सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, कड़ा। हिमाचल की राजधानी शिमला के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को शिमला में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तालमेल के साथ कार्य करने को बोला है। हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के महासंग्राम की अभी से तैयारियां शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी वादे पूरे किए जाएंगे। ओपीएस को सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट में बहाल किया जाएगा। दूसरे वादे भी इसमें पूरे किए जाएंगे। हम 1 वे नहीं 2 वे कम्युनिकेशन जनता से रखेंगे। हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हमें वित्त प्रबंधन पर ध्यान देना है। केंद्र से भी हर संभव वित्तीय मदद लाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हम पूरे 5 साल सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मजबूती से आगे बढ़ेंगे, विकास की नई इबारतें लिखेंगे। मुख्यमंत्री के स्वस्थ होते ही सरकार आगे बढ़ेगी। जो गारंटी दी गई है उसे पूरा किया जाएगा। विपक्ष थोड़ा संयम रखें, इतना जल्दी टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। 5,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन द नेक्स्ट 5 years, उसको हम 100% अकम्प्लिश करेंगे। उसके लिए हम एक पूरा रोड मैप बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य जो पिछले 5 साल में लटके हुए थे, हालांकि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन ऑपोजिशन, मैंने शिमला ग्रामीण में पिछले 5 साल में मिलकर करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं, मगर अब हमारी सरकार है तो हम उनको 5 गुना ज्यादा ताकत के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समय में उसको हम पूरा करेंगे। उसका मैं पूरा विश्वास अपने क्षेत्र के लोगों को दिलाना चाहता हूं। उसके साथ जो मुख्य मुद्दे थे, प्राथमिक मुद्दे थे हमारे प्रदेश के अंदर, जिनके ऊपर ये चुनाव लड़ा गया, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी और उप मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि इन सब चीजों को विधिवत तरीके से, जैसे ही सरकार का पूरे तरीके से गठन हो जाएगा, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, कैबिनेट मीटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद इन सब चीजों को पूरा किया जाएगा। चाहे वो हमारा जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली है, जो हमारा नंबर 1 एजेंडा है, क्योंकि मैंने खुद भी इस विषय को लेकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस मुद्दे को लेकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया है। इसलिए मैं समझता हूं इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेल द इलेक्टोरेट ऑफ द स्टेट, जो प्रदेश का हमारा मतदाता है, उनको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, वी स्टैंड बाय व्हाट वी सेड एंड वी विल डिलीवर इन द टाइम्स टू कम। इसलिए आप उस तरीके से, पूरे तरीके से जो है वो आश्वासित रहे कि जो जो बातें हमने करी है, हमारी जो 10 गारंटीज थी, उसको हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर जो है वो लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा 1500 रुपए पेंशन की बात है, उसको भी हम जो है आने वाले समय में पूरा करेंगे। और भी जो बातें हमने प्रदेश के लोगों से
समय समय के ऊपर अलग अलग वर्गों से कही है। 680 करोड़ रुपए का जो पैकेज हमने युवाओं के लिए खास रूप से जो 5 लाख नौकरियां इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड इन प्राइवेट सेक्टर लाने की बात करी है, उसको भी हम पूरी तरीके से आने वाले समय में प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। इसका भी हमें पूरा विश्वास है। और जब ये इंटरेक्शन जो हमारे लीडर्स की, मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश अध्यक्ष की, उप मुख्यमंत्री जी की और विधायकों की राहुल गांधी जी से दौसा के अंदर राजस्थान में एक इनफॉर्मल चर्चा हो रही थी, वहां पे राहुल गांधी जी ने यही दिशा निर्देश जो है वो सरकार को दिए हैं, संगठन को दिए हैं कि एक अच्छे तालमेल के साथ संगठन को और सरकार को पूरे तालमेल के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर जो है हमारा लोकसभा के चुनाव भी हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले हैं 2024 में। वी हैव टू बी बैटल रेडी। दिस इज जस्ट अ बैटल दैट वी हैव वन, द वॉर इज येट टू कम। महायुद्ध जो है, महासंग्राम जो है वो अभी आना है। उसके लिए भी हमें पूरे तरीके से सशक्त रहना है, पूरे तरीके से तैयार रहना है। एंड वी हैव वन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, और उसको बनाए रखना है। इसलिए आने वाले समय में अभी जो हमारा शीतकालीन सत्र, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है उनको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, तो वो 3 दिन के लिए जो है वो उसमें है, क्वारंटीन में है। उसके बाद धर्मशाला के अंदर एक आभार रैली जो है वो कांगड़ा जिला के लोगों के लिए रखी गई है, जिसके बाद विधिवत तरीके से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। पिछले कल जो हमारे प्रोटर्म स्पीकर है उनको भी जो है शपथ दिलाई गई है। उसके बाद विधायकों की शपथ का सिलसिला शुरू होगा, सरकार के गठन का सिलसिला शुरू होगा, और उसके बाद फिर चरणबद्ध तरीके से, जैसा मैंने कहा कि हर चीज को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि पर्टिकुलरली शिमला जिला और कांगड़ा जिला, शिमला जिला क्योंकि ये हमारा गृह क्षेत्र है, यहां से जिस तरीके से जो पॉपुलर मैंडेट हमने इस बारी कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त किया है, 9 में से 8 सीटें जो है वो 8 में से 7 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने जीती है, ये इस चीज को दर्शाता है कि भाजपा सरकार के समय में खास करके जो हमारे बागवानी क्षेत्र के लोग हैं, सेब बहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, एप्पल प्रोड्यूसर्स है या प्लम प्रोड्यूसर्स है, नाशपाती के हमारे बागवान हैं, उनके साथ जिस तरीके की अनदेखी ये सरकार कर रही थी, जिस तरीके से चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात थी, खाद की जो सब्सिडी बंद कर दी गई थी, पेटियों के दाम जो बढ़ा दिए गए थे, जिसके लिए एक पॉपुलर प्रोटेस्ट भी संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के अंडर जो है सचिवालय का घेराव हुआ, उस पर यह सरकार कोई कार्य नहीं कर पाई। और उसी की वजह से ये चीज हमको आज देखने को मिली है कि एक पॉपुलर मैंडेट शिमला जिला के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसलिए खास करके जहां मैं पूरे प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पर्टिकुलरली मैं शिमला जिला के लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है, कांग्रेस पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। और शिमला जिले के सब लोगों को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम मिलकर आगे चलेंगे। जितने हमारे यहाँ से विधायक चुनकर आए हैं, माननीय श्री राठौर जी है, अनिरुद्ध जी है, रोहित जी है, बरागटा जी है और नंदलाल जी है और हरीश जनाठा जी है। वी विल वर्क एज अ टीम। और जो भी यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जो जिला शिमला के पर्टिकुलरली यहाँ के बागवानों से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, कर्मचारियों से संबंधित है, शिमला शहर में बहुत से हमारे जो व्यापारी हैं उनके भी बहुत से मांगी है। निश्चित तौर से जो वहां के स्थानीय विधायक है शिमला शहर के, वो प्राथमिकता पे उसे उठाएंगे। मगर जहां पर भी उसको विधानसभा के अंदर आवाज देनी हो, आवाज बुलंद करनी हो, तो मिलकर, क्योंकि यूनिटी के साथ जब कोई आवाज उठाई जाती है पर्टिकुलरली किसी रीजन की, तो उसकी आवाज ज्यादा मजबूती के साथ लोग सरकार सुनती है। और मीडिया के माध्यम से भी उन चीजों को हम समय समय पर उठाते रहेंगे। तो मैं आज कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। मैं पर्टिकुलरली यही बात आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वेब पोर्टल्स के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से ये बात कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली माय विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, फॉर द पॉपुलर मैंडेट दैट दे हैव गिवन टू अस। एंड आई एम reiterating my point that we will stand by the commitments that we have made to the people,
एंड दिस गवर्नमेंट विल हैव अ टू वे इंटरैक्शन। हम केवल अपनी बात को लोगों के बीच में रखेंगे नहीं, उनको थोपेंगे नहीं। जो समय समय पर हम एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे, उसके लिए हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी बात करेंगे कि हमको एक जो है टू वे इंटरैक्शन केवल लोगों के बीच जाकर नहीं, मगर आजकल क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन का माध्यम है, आईटी का माध्यम है, इस पे भी एक टू वे कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम आने वाले समय में जो हमारी आईटी टीम है उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से फीडबैक लोगों का लिया जा सकता है, ताकि जो पॉपुलर डिमांड्स लोगों की प्रदेश के अंदर है उनको हम आने वाले समय में पूरा कर सके। इसके साथ साथ अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नो डाउट टुडे दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अंडर अ ट्रमेंडस डेट। वो बात हमने चुनावों में भी कही थी और आज भी। पहले तो हम विपक्ष में थे, विपक्ष में भी हमने एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका को अदा किया। हमने हमेशा जो हमारी वित्तीय परिस्थिति प्रदेश के अंदर बनी हुई है, गंभीर वित्तीय परिस्थिति प्रदेश के अंदर बनी हुई है, टाइम एंड अगेन वी रोज दैट इशू इन द विधानसभा एंड वी प्लीडेड to the former chief minister also, his government also, that please initiate ways in which resource mobilization can be done in the state. But unfortunately, no steps was taken by the previous government. But now that we are in power, we have to have a very balanced approach. हमको अपने संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए कैसे अपने खर्चों को कम करना है, कैसे संसाधनों को बढ़ाना है, कैसे हमारा चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट है, चाहे माइनिंग है, चाहे फॉरेस्ट रिजर्व्स है, उससे कैसे प्रदेश के हमारे रिसोर्सेज को, हमारी जो आमदनी है, हमारा जो डेफिसिट है, उसको कैसे बैलेंस करना है। एंड ऑल्सो मैंने विधानसभा चुनावों के समय में भी ये बात कही थी, एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर ऑफ द रूलिंग पार्टी, आई एम अगेन रीइटरेटिंग माई पॉइंट that we have to have a cordial relationship with the NDA government in the center. एक समन्वय, हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो केंद्र सरकार के साथ बनाना है और हम स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री जी ने आज के दिन जो है, पिछले कल प्रधानमंत्री जी से मिलना था, मगर क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो अभी प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है एंड आई एम श्योर दैट इन द टाइम्स टू कम, राजनीतिक खटास को पीछे रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द चुनावों के समय में हिमाचल प्रदेश में आके कहे थे कि हिमाचल प्रदेश मेरा घर है, वो उस बातों पे कायम रहेंगे। और जो भी सहयोग कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार से अलग अलग माध्यमों से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए या और चीजों के लिए, क्योंकि ओपीएस की बहाली होना भी अब कुछ समय की ही बात है, उसके लिए भी एक हमें वित्तीय सहयोग जो है वो केंद्र सरकार की ओर से चाहिए पड़ेगा। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है एनडीए सरकार का, उनसे भी विनम्र निवेदन रहेगा कि आप भी बड़ा दिल दिखाएं। और जिस तरीके से पूर्व में मैंने पहले भी ये बात कही थी कि एक समय था जब माननीय स्वर्गीय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था रिज मैदान पर आकर कि वीरभद्र सिंह जी इज फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी बट ही इज माई पर्सनल फ्रेंड। That kind of a relationship and working relationship should be between the Honorable Prime Minister and our Chief Minister Shri Sukhwinder Singh Sukkhu ji. We have to work as a team. जहां तक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो थे, है और वो रहेंगे। हम आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ते थे, लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बट एज फार एज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, बिकॉज वी वर्क इन अ फेडरल स्ट्रक्चर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऐसा है जहां पे तालमेल दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार का होता है, इसलिए वी हैव टू वर्क एज अ टीम। और हम उस सरकार का एक छोटा सा अंश है। एक विधायक के रूप में मुझे दूसरी बारी चुना गया है, तो जो भी हमसे इसमें एक दायित्व हमारी ओर से हो सकेगा, वी स्टैंड रॉक सॉलिड विद आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। वी विल वर्क एज अ टीम। हमने राहुल गांधी जी को भी ये बात कही है, हाईकमांड को भी ये बात कही है कि 5 साल ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हम पूरी मजबूती के साथ आगे चलेंगे। जो मैंडेट हिमाचल प्रदेश की जनता ने कलेक्टिव मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हाईकमांड ने बनाया है, उसका हम पूरे तरीके से मान सम्मान करते हैं। और हम पूरी मजबूती के साथ जो वादे हमने पूरे प्रदेश के अंदर भी किए हैं, और अंत में मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं जो मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी किए हैं, और जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि मुझे 14 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावों के समय में जाने का मौका मिला था, वहां के लोगों से भी हमने जन समर्थन मांगा है।
तो वहां की मांगों को भी हम समय समय पर विधानसभा के अंदर और सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जल्द, क्योंकि अब थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, मगर एक बारी जब वो ईश्वर के आशीर्वाद के साथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो शुरू हो जाएगी एंड वी विल सेट द बॉल रोलिंग। बॉल हैज ऑलरेडी बीन सेट रोलिंग, मगर अब उसमें जो प्रशासनिक कुछ थोड़ी बहुत अभी एक वो आ रही है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मिलकर हमको सरकार को चलाना है। और अपना जो हमने एक नारा दिया था, सर्वश्रेष्ठ हिमाचल प्रदेश, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, उसको हम हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कैबिनेट का विस्तार है, वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल और उसको बरकरार रखना है। पिछले कल पूर्व मुख्यमंत्री ने आपके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की दो मीडिया बाइट्स को अपने सोशल मीडिया में डाला है, विच इज कॉन्ट्रडिक्टरी, और 10 दिन भी पूरे होने वाले हैं। कहा गया था या पहले 10 दिन या पहली कैबिनेट, इसमें 10 गारंटीज में से जो भी इनिशियल हैं, फर्स्ट 2 वुड बी फुलफिल्ड। वहीं जो उप मुख्यमंत्री का बयान है वो कहते हैं कि हम पहली कैबिनेट में इसको फुलफिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने दूसरी तरफ कहा है कि जो उन्होंने कोट किया है मीडिया बाइट को पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि वो 5 साल के लिए हमने वादा किया है। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा और आप कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे कि यू आर गोइंग टू फुलफिल दोज 10 गारंटीज? देखिए, ये केवल मेरी गारंटी नहीं है या ये केवल किसी व्यक्ति विशेष की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है, और हमारे जो इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के श्री राजीव शुक्ला जी, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वी आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड। ये जरूर है क्योंकि अभी कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है, तो इस पे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर कैबिनेट के गठन में कोई विलंब होता है तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग बुलाई जा सकती है एंड दैट कैन बी डन। बट क्योंकि ये मेरा कार्य अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए इस पे मैं कोई जो है वो टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि ये कब किया जाएगा, मगर ये होना है, ये बिल्कुल तय है समय रहते हुए, क्योंकि थोड़ी सी इसमें विलंब जरूर हुआ है, मगर जैसा मैंने कहा, वी आर बाउंड टू डिलीवर ऑन द 10 प्रोमिसेस दैट वी हैव मेड एंड दे विल बी डन इन अ टाइम फ्रेम मैनर। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, आज सुबह ही हमने राजीव शुक्ला जी से भी बात करी है और उन्होंने भी हमें यही कहने के लिए कहा है कि वी आर ड्यूटी बाउंड एंड दिस विल बी डन एज सून एज पॉसिबल। कैबिनेट विस्तार में विपक्ष की तरफ से कुछ नेताओं के बयान दिए आए हैं कि सरकार की प्राथमिकता हिमाचल के लोग नहीं है, उनके साथ की गई कमिटमेंट्स नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा इम्पोर्टेंट है, उनके नेताओं को खुश करना इम्पोर्टेंट है। 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ है। पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम और बहुत सारे ऐसे एजेंडे थे जो पूरे किए जाने थे, दैट इज उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई है। हाउ विल टेक दिस? देखिए, इसी में राहुल इसी में ऐड करना चाहूँगा। अब पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, वो भी कूद पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि यात्रा में चले गए, लेकिन वो जो है मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है और बीजेपी के पास जो है समय काफ़ी है, इतना समय लगाती नहीं है बीजेपी। देखिए, भगवंत मान जी को हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना राज्य संभाले। वहां से उनसे अपना राज्य संभल नहीं रहा है। वहां पे रोज जो है कोई गुंडागर्दी की हरकतें हो रही है, रोज शूटआउट्स हो रहे हैं, रोज जो है ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, और जो हाल उनके गुजरात में हुए हैं, हिमाचल में हुए हैं, इसलिए हमको उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक प्रदेश माननीय उप मुख्यमंत्री फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी ने टीका टिप्पणी करी है, वो हमको ज्ञान देते थे कि विक्रमादित्य सिंह बहुत जल्दी में है। तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, अभी थोड़ा सा संयम रखे। अभी तो आप मुख्यमंत्री निवास से शिफ्ट भी नहीं हुए हैं, तो कृपया थोड़ा सा संयम रखे। सरकार नई बनी है, थोड़ा सा समय जो है वो एक चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। जब अमेरिका का यूएस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उस समय भी चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 3 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ तो अभी केवल 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 10 दिन हुए हैं। तो मात्र थोड़ा सा आप भी संयम रखें, इतनी जल्दी टिक्का टिप्पणी करना शुरू नहीं है। आपको सुबह
नहीं देता है। थोड़ा सा संयम रखें, सब कुछ होगा, जो हमने वादे किए हैं वो भी पूरे होंगे, आपकी कैबिनेट का गठन भी होगा। और जहां तक जयपुर जाने की बात थी, राहुल गांधी जी हमारे नेता है। राहुल गांधी जी ऑल द वे अपनी यात्रा को छोड़कर जो है वो हमारे शपथ ग्रहण समारोह में शिमला में आए थे, और यहाँ पे हम सब ने ये बात कही थी कि एक दिन सारा हमारा विधायक दल जो है वो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जयपुर में जाकर उनको अपना मजबूती देगा। तो वो हमारी दायित्व है। हम सब कांग्रेस पार्टी के विभिन्न अंग हैं। विधायक होने से पहले वी आर पार्ट ऑफ कांग्रेस फैमिली। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी की एक भारत जोड़ो मुहिम पूरे प्रदेश में, देश में चल रही है, उसमें पार्ट होना हमारा दायित्व बनता है। दैट इज वाई वी आर पार्ट ऑफ इट। जहां तक कैबिनेट की बात है, जैसा मैंने कहा कि उस पर मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का और हाईकमांड का कार्य अधिकार क्षेत्र है, मगर निश्चित तौर से कैबिनेट बननी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। समय रहते हुए कैबिनेट का एक्सपेंशन भी होगा, और अकॉर्डिंग टू द रीजनल एरियाज, अकॉर्डिंग टू द कास्ट कॉम्बिनेशंस, अकॉर्डिंग टू द एज कॉम्बिनेशंस, एक तालमेल जो है वो कैबिनेट के अंदर बिठाया जाएगा। और जैसा हाईकमांड ठीक समझती है, जैसा मुख्यमंत्री जी ठीक समझते हैं, उस तरीके से कैबिनेट का नई कैबिनेट का गठन प्रदेश के अंदर करवाया जाएगा। और सहायता की जरूरत पड़ेगी इन वादों को पूरा करने के लिए केंद्र से। लेकिन राजीव शुक्ला जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनाव पूर्व, तो उन्होंने कहा था कि हम अपने संसाधनों का, जो हिमाचल प्रदेश में संसाधन है, उनका दोहन करेंगे और अपने संसाधन अपने देखिए, मैंने तो कहा ही है कि अपने संसाधन तो हमको पूरे करने ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसके साथ साथ केंद्र सरकार से सहयोग मिलना केवल हमारा अधिकार भी है। वी आर पार्ट ऑफ द, केंद्र सरकार से सहयोग मिलना हमारा अधिकार है, उसको भी हम लेंगे और उसके लिए समन्वय भी बनाएंगे। मगर राजीव शुक्ला जी की बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो प्रदेश के अंदर भी हमें आय के संसाधनों को मजबूत करना है, और उस पर कैसे मजबूत करना है, उसके लिए हम भी मुख्यमंत्री जी से आवेदन करेंगे कि एक अच्छी जो है कमेटी बनाई जाए, जिसमें अच्छे एक्सपर्ट्स को लिया जाए, दैट हाउ वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपका निजी मामला है वो चुनावों में भी उठाया जा सकता था, अब आपका नाम मंत्री पद में भी सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है कि साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ इस तरह की, क्योंकि ये मामला पहले भी उठाया जा सकता है, अभी क्यों? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि कुछ ये हमारा एक पारिवारिक मसला है, और उसको हम जो है वो कोर्ट के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से ठीक करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, स्पष्ट शब्दों में कहा है, बिकॉज आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम क्वेश्चंस। इसलिए मैंने तो पहले दिन ही ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही थी। मगर मैं ये जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि धुएं को निकलने के लिए आग की आवश्यकता होती है, और जब आग ही 3 साल से नहीं थी, अब उस आग को और धुएं को जबरदस्ती चुनावों के समय में क्यों लाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। किसने रचा है, क्यों रचा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ये घर है हॉली लॉज, इसके ऊपर मां ब्रह्मा काली का रक्षा कवच है, इसलिए मुझे किसी से, किसी षड्यंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। वी विल वर्क कलेक्टिवली, यूनाइटेडली, एंड आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई एम आंसरेबल टू माई इलेक्टोरेट। उन्होंने जो मुझे मैंडेट दिया है, सोच समझ कर दिया है, एंड कलेक्टिवली वी विल वर्क फॉरवर्ड। कुछ पत्रकार साधन इस चीज को राजनीतिकरण इसका करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन इनको फोन करता है, कौन उनको ये सप्लाई कर रहा है, ये भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, जिसका जो है एक पूरे तरीके से उसको मैं बहुत जल्द मीडिया के सामने रखूंगा कि कहां कहां से उनको फोन आ रहे हैं। क्या कांग्रेस के अंदर ही किसी का समय आते हुए उसको बताया जाएगा। सर, आप दिल्ली राहुल गांधी और हाईकमान से भी मिले होंगे, क्या चर्चा हुई? हाँ जी। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने अपने 2 सीमेंट कारखाने बंद करने के, शटडाउन करने के आदेश दिए हैं। सरकार बनने के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। अब बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है, और हिमाचल प्रदेश को लेकर और भी बहुत सारी इम्प्लीकेशन है। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है, इज इट सम मैनिपुलेशन, कोई प्रेशर टैक्टिक्स है इसके ऊपर, या इसके पीछे कोई और रीजन, आपको क्या लगता है? देखिए, इट इज टू अर्ली टू से कि इसके पीछे कोई मैनिपुलेशन है या क्यों ये चीज करी गई है, मगर इस पे मुख्यमंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाया है। और जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्योंकि अब एसीसी को और अंबुजा को अब अदानी ने जो है वो खरीद लिया है, और उनके स्ट्राइक पर होने से बहुत से लोगों का, जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भी है
और वहाँ पे और भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इसलिए इस पे सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, करा भी है, और जल्द से जल्द इसका जो है एक वे आउट निकालना चाहिए। और भविष्य में इस तरीके से एक कंपनी या कोई एक ग्रुप ऑफ कंपनीज इतने बड़े क्षेत्र के लोगों को जो है वो ब्लैकमेल ना करे, उसके लिए जो हमारे कानून हैं उनको भी सशक्त करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके से एक मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज जो हमारे सोसाइटी के अंदर आ रही है, जिससे जो है जिसको हम कह सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, और ये मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज की वजह से जो है कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों का और जो हमारे ट्रेड यूनियन है, ट्रक यूनियंस है, उनको नुकसान हो रहा है। इसके लिए कैसे आने वाले समय में सरकार को निपटना है, उस पर भी हमें जो है हमारे चाहे वो लेबर लॉज है, चाहे वो हमारे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।